इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन या उसके डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो सकता है या नाइट्रोबेंजीन, टोलुइन, कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बन पे अटैक करेगा और उसका जो नियरेस्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे चले जाएंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से यहाँ जुड़ चुका है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये कंपाउंड जो है, जो इंटरमीडिएट है, इसकी एरोमेटिसिटी चली गई है। अब उस एरोमेटिसिटी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस है। इस एरोमेटिसिटी लाने के लिए क्या क्या होना होगा, ध्यान से देखो। ये H जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप सोच रहे होगे कि ये H प्लस ये यहाँ से भी रिलीज होके इसको क्या कर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फिर जो कंपाउंड है उसके पूरे बॉन्ड पूरे नहीं होंगे। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगे। अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पर एक प्रोटॉन निकलेगा और फिर क्या हो जाएगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड और सब पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हुआ। दैट मीन्स जब भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एक हाइड्रोजन कम होता है। ये हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, कभी कभी नाइट्रेशन जब कराते हैं तो NO2 जुड़ जाता है या SO3 जुड़ जाता है, SO3H सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, CH3 जुड़ जाता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। उसके बाद COCH3 ये जुड़ जाता है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में ये जुड़ जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। और भी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होंगे वो ऐसे ही अटैक होगा। अब ये और बातें ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे अगर बेंजीन का डेरिवेटिव होगा, बेंजीन का डेरिवेटिव जैसे Cl होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर लोन पेयर है फंक्शनल ग्रुप पे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप टू सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब अगर मान लो Cl जुड़ा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा स्पीसीज है जैसे कार्बोजेलिक है या अल्डिहाइड है, कार्बोजेलिक है या अल्डिहाइड है COOH, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का रेजोनेंस होगा, कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें जाके रेजोनेंस करेंगे। इस केस में जो हमारा जो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेट होता है एंड मेटा डायरेक्ट होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इस टाइप के कंपाउंड में हमेशा मेटा पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होती है। चाहे आप नाइट्रेशन करा लो, चाहे सल्फोनेशन करा लो, चाहे ब्रोमीन जोड़ दो, तो वो कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पे होगा।
NO2 जब नाइट्रो कंपाउंड भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिस्टम से। अल्डिहाइड भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। कोई भी जैसे Cl या कोई OH फिनॉल जुड़ा है जिसपे लोन पेयर है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेंगे। ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा।